नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ इसे शेयर किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो भी प्रशासनिक व्यवस्था रह गई थी उसमें जो कुछ व्यवस्थाएं रह गई थी, जैसे कि चित्रकला के बारे में हमें पढ़ना था, हमें भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ना था। इसके साथ साथ हमें उस समय के संगीत के बारे में पढ़ना रह गया था। तो वो सारा का सारा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरा आपसे निवेदन बस इतना रहता है कि वीडियो को देखते देखते आप इसके साथ में नोट्स भी बनाया करें ताकि आप रिवीजन कर सकें। और जिन लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें याद नहीं होता, उसका सबसे आसान तरीका यही है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आसानी से आप याद कर पाएंगे। कुछ समय 24 घंटे में ऐसे होते हैं जब हम आसानी से कुछ भी याद कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो समय है सुबह, जब मैं 4 बजे उठ करके किसी भी चीज़ को याद करती हूँ तो वो मुझे हमेशा याद रहता है। अधिकतर ऐसा होता है कि वो दिमाग से फिर नहीं निकलता है, क्योंकि उस समय मेरा पूरा ध्यान कहाँ होता है, सिर्फ उस टॉपिक पर होता है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है आपके लिए बहुत कठिन है, ये आपसे याद नहीं होता, तो उसे याद करने का जो समय है आप उसे सुबह रखिए, या सुबह शाम जब भी आप कंफर्टेबल होते हैं, जब आपको लगता है आपको सबसे ज़्यादा याद होता है, तो वो समय उस विषय को दीजिए या उस टॉपिक को दीजिए और देखिए फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको इस तरीके का कोई एक अलग ढंग निकालना होगा जिससे आप सबसे ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो आज फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत की चित्रकला के बारे में। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि उस समय की चित्रकला कैसी थी, क्योंकि जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उस समय जीवंत जो चित्र होते थे, जीवंत जो वस्तुएं होती थी, या जो भी मानव आकृतियाँ, जो भी मानव होते थे, उनका अंकन नहीं किया जाता था। तो फिर किस प्रकार की चित्रकला का प्रचलन था हम देखेंगे। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक भारतीय चित्रकला का विकास अवरुद्ध था। अवरुद्ध था मतलब बंद था, हुआ ही नहीं। और ऐसा किसने कहा है? एफ रोसेनबर्ग, जो कि एक रशिया के व्यक्ति हैं, एक इतिहासकार हैं। एफ रोसेनबर्ग इनका नाम है और इन्होंने ये बात दिल्ली सल्तनत के बारे में कही है। इसके बाद आगे कहा गया कि 650 ईस्वी के पश्चात अकबर के शासनकाल तक भारत में चित्रकला का विकास न हो सका, मतलब हुआ ही नहीं। तो कुछ तो चीज़ें थीं, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा विकास हुआ ही नहीं, मतलब बिल्कुल स्थिर रही चित्रकला जैसा पहले था। उसके बाद मुगलों मतलब तुर्कों का भारत में आगमन हुआ, अरबों का आगमन हुआ, उसके बाद भी चित्रकला वैसी ही बनी रही। ऐसा मत था पर्सी ब्राउन का। आगे हमें पता चलता है कि जो तुर्की शासक थे, इन्होंने चित्रकला में कोई भी रुचि नहीं ली। शायद इन्हें चित्रकला में उतनी रुचि नहीं रही होगी, तो इन्होंने चित्रकला में कोई भी रुचि नहीं ली। इस काल में किसी भी मानव या जीवित प्राणी का चित्रांकन वर्जित था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, अगर आप कभी भी कोई मतलब हाई लेवल का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस तरीके के तथ्य वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या दिल्ली सल्तनत में किसी भी मानव या जीवित प्राणी का अंकन होता था या फिर नहीं होता था। तो आपको स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी जीवित प्राणी थे या जो भी जीवित वस्तुएं थी उनका अंकन नहीं किया जा सकता था। ना मतलब पशु पक्षी ये सब उसमें शामिल थे, सिर्फ मानव ही नहीं, पशु पक्षी जो भी जीवित है। आगे हम बात करते हैं कि अब्दुल्ला चगताई, ये किसी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में चित्रकला को स्वीकारा था। इन्होंने कहा था कि हाँ, दिल्ली सल्तनत में चित्रकला थी, विकसित नहीं थी। इन्होंने ये नहीं कहा कि विकसित थी या कैसी थी, इन्होंने कहा चित्रकला तो थी। आगे हमें पता चलता है कि जो भी सल्तनत काल थी, दिल्ली सल्तनत काल, उसमें चित्रकला का प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी नामक एक जो लेखक थे, बैहाकी, इनकी गजनवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। गजनवियों का इतिहास जो इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने सल्तनतकालीन चित्रकला का वर्णन किया है, वहाँ इसका उल्लेख इन्होंने बैहाकी ने किया है। आगे इसामी ने, जिन्होंने लिखा है फतूह उल सलातीन। अब ये जो पुस्तकें जो आ रही हैं ये आपसे
मिलान में पूछी जा सकती हैं कि गजनवियों का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, तो बैहाकी के द्वारा। या फतूह उल सलातीन किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है, तो इसामी की रचना है। और इसी तरीके के प्रश्न आपने देखे होंगे कि जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं वहाँ ऐसे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो पता चलता है कि फतूह उल सलातीन जो पुस्तक थी उसमें चीनी चित्रकार दिल्ली से आए इल्तुतमिश के काल में। ऐसा इस इसामी का कहना था कि चीनी जो चित्रकार थे वो दिल्ली आए थे। भाई चित्रकार करने क्या आएंगे, चित्रकारी ही तो करने आएंगे, चित्रकला से रिलेटेड ही तो उनका कोई काम होगा। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ये चित्रकार चीन से भारत आए थे। सर्वाधिक प्रमाणिक जो उदाहरण है दिल्ली सल्तनत की दीवारों पर बने चित्र हैं। अब दिल्ली सल्तनत में जो इमारतें बनी हैं ऐसा थोड़ी ना है कि उस पर कोई चित्र मतलब कोई अंकन ही नहीं किया गया है। तो दिल्ली सल्तनत काल में जो भी इमारतें बनाई गई, जैसे अलाई दरवाज़ा हुआ, कुतुब मीनार हुआ, या और भी बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे मकबरे बनाए गए, बलबन का मकबरा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो अंकन किया जाता ही होगा, चित्रकला तो थी ही। तो फूलों का अंकन, पत्तियों का अंकन, या कोई भी ज्यामितीय आकृतियों का अंकन किया जाता था, इस तरीके का अंकन होता था। तो चित्रकला तो थी परंतु विकसित नहीं थी। अब कह रहे हैं कि चित्रकला के पतन का कारण क्या था। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़ आप लोग काम चला लीजिएगा, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था और उसके बाद से बराबर मतलब खांसी जो रहती है ना वो बंद नहीं हो रही है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बना रहेगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में मैनेज कर लीजिएगा। तो चित्रकला के पतन की अगर हम बात करते हैं तो जीवित वस्तुओं का ये जो अंकन था ये यहाँ पर बिल्कुल निषेध था। मैंने बताया ना, यहाँ पर जीवित वस्तुओं का अंकन किया ही नहीं जाता था, बनाई नहीं जाती थी। सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त ना होना, सुल्तानों को चित्रकला में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी रुचि नहीं थी, तो उन्होंने चित्रकला को संरक्षण भी प्रदान नहीं किया। अब जब किसी चीज़ को संरक्षण नहीं मिलता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। तो दिल्ली सल्तनत में चित्रकला के पतन का एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके साथ साथ युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अधिक ध्यान था। हर व्यक्ति कोई ना कोई क्षेत्र जीतना चाहता था, हर व्यक्ति चाहता था कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो जो वो किसी ना किसी राज्य से लूटकर अपने यहाँ ला सके, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बना सके। और इन्हीं सारे कार्यों को करने के कारण क्या हुआ है कि चित्रकला का पतन हुआ है। चित्रकला पर किसी भी शासक ने ध्यान ही नहीं दिया है। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि संगीत कला उस समय कैसी थी। तो चित्रकला के बारे में हमें तो इतना ही पता चला कि चित्रकला में जीवित जो भी वस्तुएं थी, मानव आकृतियां थी, उनका अंकन नहीं होता था, वो निषेध था। इसके साथ साथ में पतन के कारण हमने देखे और किस प्रकार की चित्रकला का अंकन किया जाता था ये भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे संगीत कला कैसी थी, कि क्या उस समय भी लोगों को संगीत पसंद था जैसा कि आज होता है। लेकिन वर्तमान संगीत में और उस समय के संगीत में काफ़ी अंतर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंतर है। क्योंकि आजकल जो शास्त्रीय संगीत है बहुत ही कम लोगों को पसंद होगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग क्या सुनते हैं, बहुत सारे लोग या तो इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं या फिर वो बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत की तरफ उनका उतना ध्यान नहीं होता है। भजन हुए, कव्वाली हुई, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होती हैं। तो परंतु उस समय तो यही था, तो लोगों के पास कोई चुनने का ऑप्शन तो नहीं था ना। तो देखते उस समय संगीत कैसा हुआ करता था। कहते हैं कि इस्लाम धर्म में संगीत वर्जित बताया गया है। जो हम इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसमें संगीत को वर्जित बताया गया है कि वहाँ संगीत को अच्छा नहीं माना जाता शायद, इसलिए वहाँ संगीत को वर्जित बताया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मुगल काल में जब हम प्रवेश करेंगे तो वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा कि औरंगज़ेब एक ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वयं संगीत में, मतलब कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी संगीत की, लेकिन उसके बाद भी वो इस्लाम धर्म पे चलता था, कुरान में लिखी हुई बातों को फॉलो करता था। और इस वजह से औरंगज़ेब ने संगीत पर अपने शासनकाल में बैन लगा दिया था। उसने इस्लाम में कही गई बातों को, मतलब जो भी बातें उसमें कही गई थी उसको फॉलो किया था, बिल्कुल एकदम एक एक बात को फॉलो किया था। तो कह सकते हैं वो एक कट्टर मुस्लिमवादी व्यक्ति था, इसलिए जो जो बातें कही गई थी उसने सभी को फॉलो किया था। और वहाँ हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत में भी संगीत इस्लाम धर्म में वर्जित बताया गया। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय मध्यकाल में सूफी संतों का आगमन हुआ, जो कि दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब उनका आगमन हुआ तो उनके द्वारा संगीत को बढ़ावा मिला, सूफी संतों के द्वारा।
क्योंकि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। मतलब मैं हिंदू धर्म के हिसाब से आपको समझाती हूँ कि इस्लाम जैसे हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं भजन के माध्यम से, कई प्रकार के श्लोकों का उच्चारण करके, और श्लोकों को भी पढ़ने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी श्लोक उठाया और पढ़ दिया, ऐसा नहीं होता है ना, एक उसकी भी लयबद्धता होती है, वही भजन की भी एक लय होती है। तो उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी उनके जो धर्म का प्रचार प्रसार सूफी संतों के माध्यम से किया गया, तो उसमें क्या हुआ कि संगीत का कहीं ना कहीं आगमन हो गया था। सुल्तानों ने भी बाद में फिर इसे आश्रय दिया कि हाँ, संगीत उन्हें भी शायद मनमोहक लगा, तो उन्होंने भी इसे आश्रय दिया। तुर्कों ने भारत में ईरान व मध्य एशिया की संगीत परंपरा को लाया, क्योंकि क्या हुआ कि ईरानी शासक आए, तुर्की आए, अरब आए, तो आए कहाँ से, अलग अलग देश से आए। तो भारत में जब वो आए, भारत में भी कोई ना कोई संगीत कला प्रचलित रही ही होगी, तो उनका संगीत सब मिक्स्ड हो गया, मतलब मिश्रित एक प्रणाली बन गई, एक मिश्रित व्यवस्था बन करके निकली। तो एक नया संगीत हमें देखने को मिलता, नया एक संगीत हमें दिल्ली सल्तनत के काल में देखने को मिला है। इसके बाद वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें तो खाब और सारंगी दो वाद्य यंत्र दिल्ली सल्तनत काल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे, जब स्टार्टिंग पीरियड था, जब प्रारंभिक काल था। इसके बाद और भी वाद्य यंत्र हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दिल्ली सल्तनत में, और संगीत में भी और साहित्य में भी। अमीर खुसरो की बात करें तो सल्तनत काल में संगीत का प्रचारक इनको कहा जाता है। किस प्रकार से, तो कहते हैं कि कव्वाली के ये जन्मदाता हैं, कव्वाली के। इसके साथ साथ में गज़ल ख्याल और तराना भी इनके द्वारा प्रारंभ किए गए। इसके साथ साथ भारतीय और ईरानी संगीत शैलियाँ जो इन्होंने प्रारंभ करी, जिसका जन्मदाता इनको माना जाता है, जिसको बोलते हैं ईमान शैली, ज़िल्फ शैली, और इसके साथ साथ साज़गिरी शैली। अब ये उन लोगों को शायद बेहतर ढंग से पता होगा जो इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए ये शब्द थोड़े नए हैं, लेकिन हमें याद रखने हैं, क्योंकि हम किसी वंश को पढ़ रहे हैं, तो उसे धर्म से नहीं जोड़ना है, हमें उसे पढ़ना है। तो अमीर खुसरो का क्या था कि इन्होंने ईमान शैली, ज़िल्फ शैली और साज़गिरी शैली को जन्म दिया। भारतीय और ईरानी शैली का ये मिश्रण है। इसके साथ साथ तबला और सितार के जन्मदाता भी किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, तबला और सितार के जन्मदाता। ये जो सितार होता था, सारंगी और वीणा का मिश्रित रूप है। सारंगी और वीणा का मिश्रित रूप क्या है, सितार कहलाता है। इसके साथ साथ आगे मैं बात करती हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस प्रकार का संगीत था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गोपाल नामक एक संगीतज्ञ इनके दरबार में आए थे, जो कि बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, जिनका नाम था गोपाल। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि गोपाल जो संगीतज्ञ थे दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध हुए, ये किसके शासनकाल में थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहा करते थे। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, ये संगीत का विरोधी था और संगीत पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसको संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कट्टरवादी व्यक्ति रहा होगा, इसीलिए ये संगीत पर इसने अपने शासनकाल में बैन लगा दिया था। इसके बाद हमें फिरोज शाह तुगलक देखने को मिला, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आपने देखा किस प्रकार उथल पुथल से भरा रहा, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें संगीत पर ध्यान देने का उतना समय ही नहीं मिला। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसको संगीत प्रेमी कहा जाता है, संगीत इसे पसंद था। इसी के शासनकाल में एक संगीत ग्रंथ जो था राग दर्पण जिसका नाम है, इसका फारसी में अनुवाद कराया गया। किसका, राग दर्पण का, और किसके शासनकाल में, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अब क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में जौनपुर की स्थापना की थी अपने भाई जौना खां की याद में। तो यहाँ पर शर्की वंश का शासन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक शासक हुआ हुसैन शाह शर्की नाम का, जो कि जौनपुर का शर्की सुल्तान था, और ये भी संगीत प्रेमी हुआ करता था। तो इसी के शासनकाल में, इसी के समय में वहाँ पर संगीत शिरोमणि, जो कि मतलब कह सकते हैं एक संगीत का ग्रंथ था, उसकी रचना की गई, संगीत शिरोमणि की। इसके साथ साथ भारतीय संगीत का जो प्रथम ग्रंथ कहा जाता है
गुनियाल उल मुन्यास, ये भी शर्की साम्राज्य जो चल रहा था उसी के समय काल में इसकी कह सकते हैं वहीं पर इसको लिखा गया गुनियाल उल मुन्यास। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये एक संगीत का ग्रंथ है, बहुत बड़ा और पहला ग्रंथ बताया जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि एक उच्च गजल गायक हुए जिनका नाम था हसन देहलवी। हसन देहलवी इनका नाम था और इनको भारत का सीदी कहा जाता है। भारत का सीदी, तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसे भारत का सीदी कहा जाता है, तो हसन देहलवी इनका नाम है। इसके साथ साथ ध्रुपद गायन जिसमें पखावज नामक जो वाद्य यंत्र होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो पखावज नामक वाद्य यंत्र का ध्रुपद गायन में प्रयोग होता है। तो ये राजा मान सिंह जो कि ग्वालियर के राजा थे, इनके संरक्षण में इसको प्रसार का मौका मिला। इसके साथ साथ मौन कौतूहल संगीत ग्रंथ था, ये भी राजा मान सिंह के शासनकाल में लिखा गया। मान कौतूहल इस ग्रंथ का नाम है। संगीत रत्नाकर, ये सारंग देव के द्वारा, रास तरंगिणी की बात करें तो लोकन कवि के द्वारा ये इसकी रचना की गई। इसके साथ साथ हम देखें तो कीर्तन शैली का जन्म चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। अब आप ये प्रश्न बिल्कुल रट लीजिए कि कीर्तन शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को। पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करते हैं और ये एक संत है, मतलब हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार उस समय चल रहा था, तो ये एक संत हुए चैतन्य महाप्रभु और इन्होंने कीर्तन शैली को जन्म दिया, कीर्तन शैली को, और कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। आगे हमें देखने को मिलता है भाषा और साहित्य की, किस प्रकार की वहाँ की भाषा थी दिल्ली सल्तनत की, किस प्रकार का साहित्य का प्रचलन हुआ, ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे जाते थे। तो कहते हैं इस काल में फारसी और संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी और उर्दू भाषा का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ अमीर खुसरो है वहाँ आप खड़ी बोली को कैसे भूल सकते हैं। प्रांतीय भाषाओं के विकास में भक्ति मार्गों के संतों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है भाषाओं के विकास में, क्योंकि ये, अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति यदि फारस से आया है या अरब से आया है तो फिर वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे भारत में जा रहा है, तो भाषा का विकास कहीं ना कहीं हो रहा है। वो अपनी भाषा को वहाँ पहुँचा रहा है और वहाँ की भाषा को सीख रहा है। सॉरी। तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है कि भाषा का जो विकास है संतों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा किया गया। संस्कृत साहित्य को संरक्षण हिंदू शासकों ने दिया, क्योंकि संस्कृत हिंदुओं की भाषा कही जाती थी और कहा जाता था जो भी उच्च वर्ग है उसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। तो पहले तो जब तक अरबों का आक्रमण नहीं हुआ, तुर्कों का आगमन नहीं हुआ, तब तक उच्च वर्ग में कौन आते थे, ब्राह्मण आते थे। ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता था और सर्वोच्च वर्ग में ब्राह्मणों की भाषा क्या थी, संस्कृत हुआ करती थी। फिर हिंदी भाषा का प्रयोग हमने देखा, हिंदी भाषा का प्रयोग 1424 से 25 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उससे पहले क्या संस्कृत चलती थी, पाली और प्राकृत ये सारी भाषाएं थी, पर हिंदी भाषा का प्रयोग हमने 1425 और 24 ईस्वी के आसपास का ये था कि जब हिंदी भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसमें जफरनामा जो पहला था, जो कि लिखा था राफरुद्दीन मजदी, इनके द्वारा ये लिखा गया था, ये हिंदी भाषा का पहला था। इसके अलावा जगनिका जिन्होंने आल्हा दंड, सारंगधर इनका हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, ये सभी हिंदी की कृतियां थीं। और प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की खूबियों का वर्णन किया गया है चंद्रवरदाई के द्वारा, क्योंकि वो उनके काल में रहे थे। आगे हम देखते हैं फारसी साहित्य के बारे में कि फारसी साहित्य किस प्रकार का था। तो राजभाषा जो थी तुर्कों की वो क्या हुआ करती थी, फारसी हुआ करती थी। अधिकांश साहित्य अरबी भाषा में लिखे गए। अमीर खुसरो फारसी कवियों में श्रेष्ठ कहे जाते थे क्योंकि इनको फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी। परंतु खड़ी बोली के प्रणेता भी किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इन्होंने हिंदी शब्दों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करना प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो व मीर हसन देहलवी, इनका नाम था अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी, ये मोहम्मद के संरक्षण में सर्वप्रथम मोहम्मद के संरक्षण में आए थे।
अब ये मोहम्मद कौन था? ये बलबन का पुत्र था। परंतु क्या हुआ, जब बलबन के पुत्र की हत्या हो गई, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो ये अमीर खुसरो जो थे वो बलबन के यहाँ आ गए। और बलबन के बाद शासनकाल हमें किसका देखने को मिला? खिलजियों का। तो इस प्रकार से जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने लगभग 7 सुल्तानों का शासन देखा। आगे हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में नादरुद्दीन मोहम्मद, जो कि एक श्रेष्ठ कवि हुए, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो कवि तो खैर थे, पर संगीत का कोई भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम लोगों को मतलब अंश देखने को नहीं मिला। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये बरनी और अफीक, इनके शासनकाल में बरनी और अफीक हुआ करते थे। पर उसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिला कि फिरोज शाह तुगलक स्वयं भी एक विद्वान व्यक्ति था और उसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है फतूहात ए फिरोज शाही। हजारों बार एग्जाम्स में ये पुस्तक पूछी गई है कि फतूहात ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? तो बरनी ने। तारीख ए फिरोज शाही बरनी ने लिखी है। परंतु फतूहात ए फिरोज शाही आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी। आगे हमें देखने को मिलता है सिकंदर लोदी, क्योंकि लोदी वंश के शासनकाल में ये भी विद्वान व्यक्ति था। और गुलरुखी नाम से, गुलरुखी एक उपनाम इसने स्वयं को दिया हुआ था जिसके नाम से ये कविताएं लिखता था। जो इसके शासनकाल में और विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, रफ़ीउद्दीन शिराजी और शेख जमालुद्दीन, ये इसके शासनकाल में और भी विद्वान कवि और लेखक उस समय हुआ करते थे। आगे लोदी काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आयुर्वेद ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध था, फरहंगे सिकंदरी, जिसका कि फारसी में अनुवाद कराया गया। ज्ञान विद्या ग्रंथ था, लज्जत ए सिकंदरी नाम से इसका फारसी में अनुवाद कराया गया। ये जब फारसी में अनुवाद किया गया आयुर्वेद ग्रंथ का तो उसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी, और जो ज्ञान विद्या ग्रंथ था उसका लज्जत ए सिकंदरी नाम रखा गया और इसको इसमें फारसी भाषा में इसका अनुवाद कराया गया। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? अधिकतर लोगों की जो भाषा थी उस समय, जो लोग तुर्की लोग थे, अरबी लोग थे, उनकी भाषा क्या थी? फारसी थी। जिया नक्शबी इनका नाम है, जिया नक्शबी, संस्कृत कथाओं का फारसी अनुवाद किया जिसको तूतीनामा इन्होंने नाम दिया। तूतीनामा नाम से संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया जिया नक्शबी ने। उर्दू भाषा की बात करें तो तुर्की भाषा का शब्द है ये उर्दू। तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खेमा या शाही शिविर। जो शिविर लगाए जाते हैं ना जिसमें लोग रुकते हैं, तो जो शाही शासकों के लिए या शाही व्यक्ति जो हुआ करते थे, जो राजा से बिलोंग करते हैं, उनको शाही बोला जाता है। तो उस समय उनके लिए जो शिविर लगाए जाते थे उसके लिए उर्दू शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो उर्दू शब्द का अर्थ ये होता है। इससे पहले इसे हिंदवी भाषा भी कहा जाता था। पहले इसे उर्दू भाषा नहीं कहते थे, हिंदवी कहते थे। फिर क्या हुआ कि जब उर्दू बोलने वाले लोग दक्षिण भारत में गए तो वहाँ दक्षिण भारत की भी भाषा उनके साथ मिश्रित हो गई। तो उर्दू और दक्षिण भारत की जो भाषा थी उसका जो सम्मिलित रूप था उसको दक्कनी नाम दिया गया। जब ये दक्षिण भारत में गए तो इसे उर्दू भाषा को दक्कनी भी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार की भाषाएं वहाँ प्रचलित थी। हिंदी भाषा भी हमने देखी, इसके साथ साथ में संस्कृत भी देखी, उर्दू भाषा भी देखी और फारसी अरबी भाषा भी हमने देखी। लेकिन जो भी ज़्यादातर जो लेखक थे वो फारसी भाषा में ही लिखा करते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वीडियो था। कल जो सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी वो प्रश्न उत्तरों पर आधारित होगा जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित होंगे। तो अब आप एक अवलोकन करके देखिए कि आपने कितना सीखा। और मैं आज ही आपसे कह देती हूँ कि कल वीडियो 100% आएगा। इसके साथ साथ में एक ये भी चीज़ है, आप लोग रिवीजन करके आइएगा पूरा दिल्ली सल्तनत जितना भी मैंने पढ़ाया है, लगा करके गुलाम वंश से लगा करके लोधी वंश तक पूरा का पूरा। और मैं सब कुछ पूछूंगी प्रश्नों के माध्यम से। देखती हूँ आपने कितना सीखा और आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेरी स्टडी को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।